What is up people? Welcome to WWK and आज की हमारी सीरीज का नाम है Let's Talk History। तो आज जिस चीज़ की हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे वो है द यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेड बेल्ट। ये बेल्ट कब आई, क्यों आई, कैसे आई, कौन जीता, कौन हारा, सभी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। सो लेट्स टॉक हिस्ट्री। तो जुलाई 2016 में WWE चैंपियन डीन एम्ब्रोस बेल्ट लेकर चले गए स्मैकडाउन एंड एक ब्रांड स्प्लिट हुआ जहाँ स्मैकडाउन अलग होगी और रॉ अलग होगी, मगर रॉ में कोई चैंपियनशिप बेल्ट नहीं थी। तो फिर जुलाई के महीने में स्टेफनी मैकमैन एंड उस टाइम के जनरल मैनेजर मिक फोली ने इंट्रोड्यूस की द यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट, एक ऐसा बेल्ट जो फैंस को एक थैंक यू था। WWE यूनिवर्स से इंस्पायर्ड इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप अनाउंस होने के बाद बहुत सारे रेसलर्स लाइन में थे इसको जीतने के लिए। तो 1 अगस्त 2016 रॉक एपिसोड में जनरल मैनेजर ने अनाउंस किया कि 2 फेटल 4-वे मैचेस होंगे जिनके विनर्स एक सिंगल्स मैच में लड़ेंगे एंड दे विल फेस सेथ रॉलिंस एट समरस्लैम। सेथ रॉलिंस समरस्लैम डायरेक्टली कैसे पहुंच गए? सेथ रॉलिंस उस टाइम के रॉ के नंबर 1 ड्राफ्ट पिक थे एंड स्टेफनी मैकमैन के फेवरेट भी, तो उनको डायरेक्टली भेज दिया समरस्लैम और बाकी सबको करना पड़ा कंपीट। तो उस रात का पहला जो फेटल 4-वे था वो था बिटवीन सिजारो, फिन बैलर, केविन ओवेंस एंड रूसेव, जिसके विनर थे फिन बैलर। एंड उस रात का दूसरा फेटल 4-वे जो था वाज बिटवीन रोमन रेंस, शेमस, क्रिस जेरिको एंड सैमी ज़ेन। एंड इस मैच के विनर थे रोमन रेंस। तो उस रात एक सिंगल्स मैच हुआ बिटवीन रोमन रेंस एंड फिन बैलर, उसके विनर थे फिन बैलर। आज की डेट में कोई नहीं मानेगा कि फिन बैलर ने रोमन रेंस को हरा दिया, मगर उस टाइम पे फिन बैलर कंपनी के टॉप टैलेंट्स में से एक थे। 21 अगस्त 2016 समरस्लैम में पहुंचे फिन बैलर टू फेस सेथ रॉलिंस फॉर द WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड इस मैच को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया एंड मैच के दौरान एक पावर बकल बॉम्ब के टाइम फिन बैलर इंजर भी हुए, बट उन्होंने मैच को कंटिन्यू किया एंड वो जीत गए एंड वो बने द फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन। और अगली ही रात ऑन मंडे नाइट रॉ फिन बैलर रिंग के बीच में आए और उन्होंने कहा कि वो इंजर हुए मैच के दौरान एंड उन्हें ये टाइटल छोड़ना पड़ा। तो उनकी रेन थी 24 घंटे से भी कम। आज की डेट में इसको देखा जाए तो कह सकते हैं कि अगर वो इंजर ना होते तो शायद आज फिन बैलर का फ्यूचर बहुत डिफरेंट होता है। शायद आज उनका नाम रोमन रेंस, कोडी रोड्स जैसे रेसलर्स के साथ लिया जाता। बट मूविंग फॉरवर्ड यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जर्नी, तो अब फिन बैलर नहीं रहे चैंपियन, तो अब चैंपियन कौन बनेगा ये था सवाल। 29 अगस्त 2016 की रॉक के एडिशन में अनाउंस किया गया कि एक फेटल 4-वे मैच होगा जिसके विनर बनेंगे द न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। एंड ये मैच था बिटवीन रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस एंड बिग कैस। तो मैच बहुत अच्छा था, सबको लगा कि सेथ रॉलिंस ही चैंपियन बनेंगे क्योंकि वो काफ़ी डिजर्विंग थे उस टाइम पे। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज ट्रिपल एच शोड अप एंड उन्होंने आके रोमन रेंस को पेडिग्री मारी, तो सबको लगा कि हाँ ये सेथ रॉलिंस की फेवर में ही जा रही है चीज़, मगर तभी एक और पेडिग्री टू सेथ रॉलिंस एंड उसी टाइम केविन ओवेंस ने पिन किया एंड वो बन गए द सेकेंड एवर यूनिवर्सल चैंपियन। ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था पूरे WWE यूनिवर्स के लिए, बट क्या हो सकता था, ट्रिपल एच ने जब सोच लिया कोई चैंपियन बनेगा तो चैंपियन वही बनेगा। तो अब केविन ओवेंस की रेंज होती है स्टार्ट एंड अपनी रेंज के दौरान केविन ओवेंस ने अपना टाइटल बहुत बार डिफेंड किया। उनकी एक पूरी कहानी थी क्रिस जेरिको के साथ जहाँ उनकी दोस्ती थी, फिर बिट्रेयल था, करते करते वो आए गोल्डबर्ग की नज़रों में। तो फास्ट लेन 2017 में केविन ओवेंस को गोल्डबर्ग ने कुछ ही सेकंड्स में हराकर ये चैंपियनशिप उनसे जीत लिया। तो अब चैंपियन थे गोल्डबर्ग। WWE यूनिवर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ काफ़ी नाराज थे इस बात से कि गोल्डबर्ग चैंपियन बन गए। हम सब प्यार बहुत करते हैं बट हम ये नहीं चाहते थे गोल्डबर्ग चैंपियन बने, बट वो बन गए। तो खैर गोल्डबर्ग एज चैंपियन पहुंचे एट रेसलमेनिया 33 टू फेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, या फिर मैं बोलूं पॉल हेमन की तरह ब्रॉक लेसनर। एंड इस मैच को जीता ब्रॉक लेसनर ने एंड वो बने यूनिवर्सल चैंपियन एंड फिर शुरू हुई एक 504 दिन की टाइटल रेन।
तो रेसलमेनिया 33 के बाद अब चैंपियन थे ब्रॉक लेसनर, जिनकी टाइटल रेन थी 504 डेज लॉन्ग, 504 दिन। 504 दिन चैंपियन थे ब्रॉक लेसनर। उनके काफ़ी टाइटल डिफेंस भी थे बीच में अगेंस्ट पीपल लाइक समोआ जो, केन, रोमन रेंस, एंड कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। मगर फैंस थोड़े परेशान थे। They wanted a full-time champion क्योंकि ब्रॉक लेसनर कभी कभी आते थे, हमेशा नहीं दिखते थे। And फिर finally SummerSlam 2018, it was Roman Reigns versus Brock Lesnar for the WWE Universal Championship. And इसके विनर थे Roman Reigns. फैंस काफी खुश थे, पर कुछ फैंस नाराज भी थे। मैं काफी खुश था। पर तभी कुछ ही महीनों में WWE को एक और बड़ा झटका। अक्टूबर 2018 रॉ रोमन रेंज ने शुरू की, जहां उन्होंने आके अनाउंस किया कि उनका कैंसर वापस आ गया एंड उनको ये बेल्ट छोड़नी पड़ी। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, इसके बारे में किसी और एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन बेल्ट एक बार फिर खाली हो गई। तो इस बार वेकेंट बेल्ट के लिए मैच था एट क्राउन जूल बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रॉक लेसनर। एंड एक बार फिर चैंपियन बने ब्रॉक लेसनर। एंड उसके फॉलोइंग ईयर रॉयल रंबल विनर थे सेथ रॉलिंस। तो उन्होंने चैलेंज किया ब्रॉक लेसनर को एट रेसलमेनिया 35 फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड इस बार ब्रॉक लेसनर को हरा के चैंपियन बने द बीस्ट स्लेयर सेथ फ्रिकन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस ने अपना टाइटल काफी बार डिफेंड किया अगेंस्ट पीपल लाइक एजे स्टाइल्स, बैरन कॉर्बिन, ब्रॉन स्ट्रोमन, ब्रॉक लेसनर, मगर कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। फिर उसके बाद हेल इन अ सेल 2019 में सेथ रॉलिंस ने सामना किया द फील्ड ब्रे वाइट का, मगर ये मैच एक कंट्रोवर्शियल एंडिंग में खत्म हुआ और फैंस काफी नाराज थे। और फिर क्राउन जूल 2019 को इनका रीमैच हुआ और फिर चैंपियन बने ब्रे वाइट। एंड ब्रे वाइट के चैंपियन बनने से इस बेल्ट की कहानी में आया एक ट्विस्ट, एंड वो था ये। अब ये बेल्ट रेड से ब्लू कैसे हुई, क्यों हुई, क्या थी आगे की स्टोरी, वो जानने के लिए आपको देखना होगा लेट्स टॉक हिस्ट्री का सेकंड एपिसोड, जो स्ट्रीम होगा बहुत जल्द। Until then, like, share, and subscribe, and keep watching WWK.